बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास, कल हमने एक्सरसाइज 4D का इंटरमीडिएट लेवल किया था। आज हम एक्सरसाइज 4D का एडवांस लेवल करेंगे। थोड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए कोशिश करूंगा सारा मैं ही करूं। क्वेश्चन नंबर 6 है। ये एक्सरसाइज 4D है। Factorize each of the following expression completely. इसका A पार्ट है 144 सर आपकी आवाज नहीं आ रही। into y minus 5x square minus 12 cube into 10x square minus 2y. सबसे पहले इसमें से 2 कॉमन लेंगे, इस ब्रैकेट में से 10x square minus 2y। ये 144p into y minus 5x square ऐसे लिखेंगे minus 12 क्यूब। इसमें से जब 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5x square minus 1। अब आप देखेंगे ये 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 2 24 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में देखें, इस ब्रैकेट में 5x square minus y है, यहाँ y minus 5x square है। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 5x square नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा, ये सेम हो जाएंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये 144p y minus 5x square, यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 24 क्यूब y minus 5x square। माइनस कॉमन लेने से ये वाला y जो है ये पॉजिटिव हो गया, माइनस y ये 5x square नेगेटिव हो गया। अब आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, ये कॉमन ले लेंगे। बाद में ये लिखेंगे 144p plus 24 cube into y minus 5x square। अब इन दोनों में 24 कॉमन है, वो भी कॉमन ले लेंगे। 24 कॉमन लेंगे तो 144 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6p plus q आ जाएगा y minus 5x square। तो ये इसका a पार्ट है, पहला पार्ट। ये फाइनल आंसर है। इसको मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ। ये 144p minus y into 5 in y minus 5x square ऐसे रहेगा। इसमें से 2 कॉमन लेंगे, ये 2 बाहर आएगा तो ये 5 10x को 2 पे डिवाइड करेंगे 5x स्क्वायर और 2y को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -5 आ जाएगा। फिर ये 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 24 हो जाएगा, बाकी एज इट लिखा है। तो हमने दोनों ब्रैकेट देखी, यहाँ पे y minus 5x स्क्वायर है और यहाँ पे 5x स्क्वायर minus 5 है। ये दोनों एक दूसरे से नेगेटिव है, इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया। माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो गया 24 क्यूब, ये y माइनस का प्लस हो गया, 5x स्क्वायर प्लस का माइनस हो गया। दोनों ब्रैकेट में सेम है, ये कॉमन लेके बाद में लिख दिया और ये 144p और 24 क्यूब, इन दोनों में 24 कॉमन है, ये 6p plus q आ गया। सर आपका बोर्ड अच्छी तरीके से नजर नहीं आ रहा।
क्वेश्चन नंबर 6 का ही बी पार्ट है। टू इंटू 5x प्लस 10 2y माइनस x का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू 6y प्लस 3x x माइनस 2y। इसमें से 5 कॉमन आएगा, 5 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 और ये 2y माइनस x का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। फिर माइनस 4 है, इन दोनों में 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3। तो यहाँ से आ जाएगा 2y प्लस x और ये x माइनस 2y है। अब ये हो जाएगा 2 5 मल्टीप्लिकेशन का साइन दे रहे हैं, इस तरह मुश्किल है। 2 5 है 10 into x plus 2, ये आ जाएगा 2y minus x का होल स्क्वायर, 4 3 है 12 into x plus 2y लिख लें, और ये x minus 2y है हमें चाहिए कि ये जो x minus 2y 2y minus x हो जाएगा ताकि हम ये कॉमन ले लें। तो इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस हो जाएगा। ये x plus 2y इस 10 के साथ y भी है। ये चीज सेम करने के लिए यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ये 2y माइनस x हो जाएगा। ये सेम करने के लिए इसलिए हमने यहां से माइनस कॉमन लिया, ये प्लस हो गया, ये x माइनस 2y तो 2y माइनस x हो गया। अब आप देख सकते हैं कि x प्लस 2y और 2y माइनस x और 10 और 12 में से 2 कॉमन आता है, 2x प्लस 2y और 2y माइनस x ये कॉमन आ गया। अगली ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ से 2 5 10 5 और ये स्क्वायर है, इसमें से एक 2y माइनस x बच जाएगा और इधर से 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस 6 बच जाएगा। ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया। बस ये ब्रैकेट को लेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे 2 into x plus 2y 2y minus x, ये 5 2s are 10y minus 5x plus 6 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर। तो इसको भी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन एज भी लिखा है जैसे बुक में है। सबसे पहले इस 5x और 10y में से 5 कॉमन लेंगे तो ये x plus 2y बच जाएगा। ये एज इट इज लिखेंगे, ये 4 के एज लिखेंगे, इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो ये 2y plus x हो जाएगा और यहाँ से x minus 2y एज इट लिखा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 4 3 से 12 कर दिया और 2 5 से 10 कर दिया। अब यहाँ से कॉमन लेने से पहले हमने देखा कि यहाँ 2y minus x का स्केयर है तो ये x minus 2y है। फिर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये दोनों सेम हो सकते हैं। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये -12 था प्लस 12 हो गया, ये x plus 2y एज इट रहा, इनके साइन चेंज हो गए, 2y minus x हो गया। अब ये दो टर्म है जिनके दरमियान में प्लस का साइन दिया हुआ है, इनमें से पहले तो ये डिजिट्स में से 2 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? 2। फिर x plus 2y दोनों में है, ये भी कॉमन आ गया, 2y minus x भी दोनों में है, ये भी कॉमन आ गया। जब ये कॉमन लिख दिया तो इस टर्म को जब 10 को 2 में डिवाइड किया 5 और यहाँ 2y minus x का स्क्वायर है, वो स्क्वायर में से एक कैंसिल हो गया, एक बच गया। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, 12 को 2 में डिवाइड किया तो 6 आ गया। बस सिर्फ ये ब्रैकेट ओपन
क्योंकि ये ऐसे ही लिखा है 5 2 10y minus 5x plus 6, ये हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके दो पार्ट हैं, ये रिलेटेड है। फर्स्ट पार्ट का आंसर दूसरे में इस्तेमाल हो। फर्स्ट पार्ट है जी, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन 1/3 t square cube minus 4/3 t square r। इसमें सिर्फ 1/3 t square कॉमन है दोनों। 1/3 t square कॉमन लेंगे, यहाँ से q बचेगा, यहाँ से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बचेगा और ये r। बस ये आंसर है पहले पार्ट का। लेकिन दूसरा पार्ट इससे रिलेटेड है। यूज दिस, आगे लिखा है, hence by substituting suitable value of p and q and r, find the value of 1/3 into 1.2 का स्क्वायर into 36 plus 4/3 into 1.2 का स्क्वायर multiplied by 16। यहां हम कर लेंगे, here p is equal to 1.2 होगा, q is equal to 36 होगा, तो इसके साथ ये p स्क्वायर q ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ p स्क्वायर और इसके साथ r एंड r is equal to 16 होगा। उसके बाद इसका आंसर क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/3 p स्क्वायर into q minus 4r, इसमें ये वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। 1/3 p की जगह लिखेंगे 1.2 का स्क्वायर, q की जगह लिखेंगे 36 minus 4 और r की जगह लिखेंगे 16। 1/3 into 1.2 का स्क्वायर 36 minus 16, 4 का 64 हो जाएगा। और 36 में से 64 माइनस करेंगे, -28 आ जाएगा। माइनस को बाहर ले आएंगे, 1.2 का स्क्वायर आएगा 1.44 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 3। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। multiplied by 28 divided by 3, हमारा आंसर आ जाएगा
माइनस 13.44 प्लस ये 100 आएगा, ये 100 होगा, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 144/3 48 आंसर है। रिपीट करना, यहाँ पे प्लस था तो जब ये 1/3 पी से कॉमन लेंगे q + 4r आएगा। सिमिलरली यहाँ प्लस है तो हम p को 1.2 लेंगे, q को 36 एंड r को 16 लेंगे, तो 1/3 p से कॉमन लेंगे तो q + 4r आएगा। अब हम यहाँ पे p की जगह 1.2 लिखेंगे, q की जगह 36 लिखेंगे और r की जगह 16 लिखेंगे। 36 एज डी लिखेंगे, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, 64 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, 1.2 का स्क्वायर 1.44 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाय 3, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 आ जाएगा, उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 48 आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके दो रिलेटेड पार्ट्स हैं। पहला फैक्टराइज द एक्सप्रेशन x³ + 3x - x² - 3। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा x² + 3 और इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे, x² + 3। माइनस कॉमन लेने से ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ब्रैकेट में सेम है, ये x² + 3 कॉमन लेंगे, इधर से x - 1 आ जाएगा। इसी रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए इसका सेकंड पार्ट करना है। Hence express this in the form of x - 3 का स्क्वायर -2 - x² का स्क्वायर +3 × x² - 3। इसको ऐसे लिखेंगे x² - 3 का होल स्क्वायर, इसमें से एक x² + -3 इसके साथ लिख लेंगे, -2 - x² का स्क्वायर एज इट इज और 2 × x² - 3 इसके साथ लिख लेंगे। ये एज इट इज लिखेंगे, क्यूब है, ये स्क्वायर खोल देंगे, ये आएगा 4 + x4 - 2x4
ये दोनों ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, क्या आएगा -4 -x4 + 2x², ये भी आ जाएगा +2x² - 3। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 भी करेंगे तो ये 4x स्क्वायर होगा। -x4 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर ऐड करेंगे तो 6x स्क्वायर और ये -7 हो जाएगा। 3 + 6 -4 और -6 -10 हो जाएगा। इसमें से -9 अलग और -1 अलग कर देंगे। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x4 -6x² + 9 और ये वाला -1 वैसे रहेगा। इसके बाद ये आएगा ये जो है फॉर्मूले से x² - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -1। इन दोनों में से x² - 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x² - 3 का स्क्वायर + 1। इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x² - 3 का स्क्वायर और ये +1 हो जाएगा। ये माइनस कॉमन लेने से ये ब्रैकेट में सेम आ गए तो ये x² - 3 का स्क्वायर +1 कॉमन लिया, इधर से बचेगा x² - 3 और इधर से -1। ये स्क्वायर को खोल देंगे, ये हो जाएगा x4 - 6x² + 9 तो ये वाला +1 तो ये x² - 4 हो जाएगा, -3 और -1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया x4 - 6x², 9 और 1 प्लस करेंगे तो 10। ये आंसर है। इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, काफी कॉम्प्लिकेटेड है लास्ट पार्ट। ये क्यूब था, इसका स्क्वायर था और ये एज इट था। इसमें से एक इसके साथ लिख देंगे और ये 2 अलग लिख देंगे। इसका स्क्वायर कर लेंगे a² + b² - 2ab वाले फार्मूले से ये आ जाएगा और ये 2 * ये एज इट लिखा। फिर ये ब्रैकेट खोली तो ये साइन चेंज हो गया, 4 माइनस का हो गया, x4 माइनस का हो गया, -4x² + 4x² हो गया। तो ये इसका ब्रैकेट खोला तो 2x² - 6 हो गया। फिर ये -x4 एज इट लिखा, 4x² और 2x² को ऐड किया तो 6x² -4 और -6 को ऐड किया तो -10। इसमें से भी 9 अलग कर दिया और 1 अलग कर दिया, बाकी सारा एज इट लिखा है। और इनमें से ये शुरू वाले हैं, इनमें से माइनस कॉमन लिया तो ये x4 - 6x² + 9 बन गया और ये वाला -1 हो जाएगा। ये फार्मूले से a² + 2ab + b² के फार्मूले से ये x² - 3 का होल स्क्वायर हो गया तो ये -1। अब ये जो है ये वाली फॉर्म बन गई, x² + 3x - x² - 3। तो यहां से पहले हमने x² - 3 कॉमन लिया तो ये x² - 3 के क्यूब में से x² - 3 का स्क्वायर बच गया और यहां से 1 बच गया। फिर इन दोनों में से -1 कॉमन लिया तो ये x² - 3 का स्क्वायर, ये -1 जो था ये +1 हो गया, माइनस कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में सेम है इसलिए ये कॉमन ले लिया, x² - 3 का स्क्वायर +1 और ये इधर से बचा x² - 3, इधर से बचा -1। ये स्क्वायर खोल दिया, x4 - 6x² + 9 + 1 ये वाला और ये x² -3 और -1 को ऐड किया तो x² - 4 तो ये हो गया x² - 6 और 9 और 1 को प्लस किया तो 10 हो गया। ये आपका पीछे आंसर है। यही क्वेश्चन आपने होमवर्क में करने हैं।
4D क्वेश्चन नंबर 6, 7 and 8 ये एडवांस लेवल है इसका एडवांस लेवल ही थोड़ा करना